गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। पता नहीं यहाँ पे क्या है, हर साल ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ जाता है। एक तो कोरोना का कहर नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ सुनाई देता है। ऊपर से जो है कि पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आंखों में इचिंग हो रही है। बच्चों के स्कूल फिर बंद हो गए, अभी ओपन हुआ था फिर बंद हो गए। फिर इन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, इस वजह से मोबाइल भी बिल्कुल खाली नहीं रहती है। और मुझे भी जो है ना, मॉर्निंग में इतना ज़्यादा थोड़ा बिजी ही रहती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे खाना पीना देती हूँ, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, कि जैसे बच्चे खाली किए तो नीचे का तो सारी सफाई वगैरह सब कुछ हो गया है। फिर ऊपर का रह गया था, तो मैं सोची हूँ कि आज जो है कि ना ऊपर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। बच्चों की क्लास ख़त्म हो गई है, तो मैं सोची ऊपर डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और आप लोगों से भी थोड़ी बात कर लूँगी। तो चलिए करते हैं। अभी देखते हैं कब तक मोबाइल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों की आंखों पे भी असर जा रहा है इसका। और पूरा दिन ऐसी लगता है ना कि मोबाइल में ही उनकी लाइफ जैसे ना बंद के रह गई है। तो चलिए गाइज, ऊपर का जो है ना, मैं बच्चों के रूम का अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे ये कर लेते हैं ऊपर का, लेकिन आज क्लासेस खत्म हो गई हैं, तो मैं सोची ना थोड़ा अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो ना ऊपर ऊपर से कर देते हैं बच्चे, बट नीचे अच्छे से नहीं करते हैं। तो मैं जो है कि सोची हूँ अच्छे से कर दूँ। चलिए फिर करती हूँ डीप क्लीनिंग। गाइस, इधर मैं पोछा लगा रही हूँ और कपड़े भी लगा दी हूँ धुलने के लिए। कपड़े तो रोज डेली होते हैं और इतने होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कितना धुलूं मैं। धो धो के परेशान हो जाती है। क्या करूँ, मशीन एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के मुझे लगाना ही पड़ता है। उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, इधर मैं जो है कि सफाई भी कर लेती हूँ फटाफट। देखिए गाइस, अंदर मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, तो सीढ़ियों पर भी लगा दे रही हूँ। और सीढ़ियों पर भी जैसे मैं ऊपर करती हूँ ना, तो ऊपर से नीचे तक पूरा ही लगा देती हूँ। और पता नहीं क्या है ना, ये दाग जो लग गया है ना, कलर के जो लग गए हैं, ये छूट ही नहीं रहा है। बहुत छुड़ाया मैंने, बट छूट नहीं रहा है। और उसके बाद देखिए गाइस, मैं ना जैसे कपड़े डेली जब दूसरे दिन धुलती हूँ, मशीन लगाती हूँ ना, तो पूरा छत जो है कि मैं धो देती हूँ। बट अभी जो है ना कि मैं अंदर ही धुलूँगी, कपड़े बाहर नहीं निकालूंगी, तो इसी वजह से मैं ना छत भी धो देती हूँ। और छत भी गंदा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एरिया जहाँ पे हम रहते हैं ना, बहुत ही खुला हुआ है बिल्कुल भी, तो यहाँ धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा आती है। नीचे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा जो घर है ना बिल्कुल खुला खुला है हर तरफ से, तो इसी वजह से। तो देखिए, ये पौधे भी गंदे हो गए। तो वैसे पौधों में तो मैं डेली पानी नहीं देती हूँ, लेकिन जो है ना, पौधे भी बहुत ही गंदे से पत्तियाँ हो जाती हैं, तो पौधों में भी पूरी पत्तियों को मैं धुल के अच्छे से उसको जो है कि क्लीन कर देती हूँ। और देखिए गाइस, उसके बाद जो है ना कि सारा धोने होने का काम हो गया, तो कपड़े ही बस खंगालना था, तो मैं लगे हाथ ना चादर भी बिछा दी। अगर मैं चादर नहीं बिछाती हूँ ना, तो फिर ये ना जब तक बच्चे सोएंगे नहीं ना, फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता। तो मैं लगे हाथ ही इन लोगों का कमरा जैसे ही साफ़ सुथरा सब कर देती हूँ ना, झाड़ू क्लीनिंग सब कर देती हूँ, उसी के बाद ही मैं जो है ना कि इनका बिस्तर वगैरह सब जो है ना, बेडशीट में तुरंत ही बिछा देती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी सारा काम मेरा सुबह से दोपहर तक का तो पूरा हो गया था, और मैं थोड़ा सा ना सो गई थी, क्योंकि कपड़े वपड़े धुली ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं थोड़ा देर सो गई थी, क्योंकि ना कपड़े धुलते धुलते एकदम शाम हो जाती। मतलब अभी मैं दोपहर से स्टार्ट करी थी आज, मतलब कपड़े धुलना, तो जो है ना धुलते धुलते मुझे 2 बज गए थे। और उसके बाद इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो फिर मैं जल्दी से फिर ना आई, बस सो ही गई थी कपड़े वपड़े फैलाकर। और उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर हुआ अभी उठी हूँ, तो अब मैं सोची थोड़ा चाय बनाया जाए। गाइस, चाय बनाने जा रही थी, जब तक ये लाइटर ही पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है, तो सोना से मैं बोली माचिस लेकर आओ, जब तक चाय चढ़ाती हूँ। देखिए गाइस, उसके बाद जैसे मैं चाय बना रही थी, तो आवाज़ आई कि भाभी आपको बुला रहे हैं लोग बगल में। तो फिर मैं देखिए आई, तो यहाँ पे देखिए बाटी और चोखे का जुगाड़ हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे शहरों में ऐसे ही बनाते हैं गाइस, एक दो लोग के घर जैसे जब मन करता है सब लोग मिल के ऐसे ही बना लेते हैं। बाटी चोखा हो गया, या जैसे कि मक्के का रोटी वगैरह हो गया। और जो जहाँ के लोग रहते हैं ना, जैसे कोई लोग बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, और जो जहाँ जहाँ के रहते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें उन लोगों के पास वहाँ पे मिलती है, तो वो लोग ले आते हैं। जैसे रोटी वगैरह भी मोटी बनानी
बनानी होती है ना तो हम लोग ऐसे ही जुगाड़ कर कर बना लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी और इतना टेस्टी होती है गाइस ये ना, मतलब इतनी सौंधी सौंधी सा टेस्ट होता है इसका। और ऐसे ही जुगाड़ करके हम लोग छत पे बना लेते हैं, बाहर जल्दी नहीं बनाते क्योंकि बाहर बहुत भीड़ लग जाती है फिर, और कितना कोई बनाएगा। तो हम लोग जैसे 2 लोग 3 लोग मिलकर ऐसे ही बना लेते हैं, अपने भी अकेले भी बना लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को ज़रूर से शेयर करते हैं। जैसे पड़ोसी होते हैं ना, कुछ वो लोग बनाते हैं तो मुझे देते हैं, तो मैं भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो इन लोगों को दे देती हूँ। तो इसीलिए ये लोग बुलाए कि जाओ मम्मी को बुला लाओ, और तो सोना आई है तो फिर बुला के ले गई थी। तो देखिए ये बना रहे हैं लोग, दीदी बैठी हैं लोग, और इसके बाद ये लोग बनाएंगी और फिर घर पे भिजवाया था और बहुत टेस्टी बना। तो ये देखिए थोड़ी सी बचा था, ये जो बचा था ना ये फिर मैं खाली बाकी थी तो मैंने यही खाया, फिर खाना नहीं खाई। और इसको देखिए अभी मैं तोड़कर दिखाती हूँ, इसके अंदर जो है ना वो बेसन भरा हुआ है, तो इतना टेस्टी लगता है ये खाने में ना कि आप बिना चोखे के भी इसको खा सकते हैं।